हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी 12 दिसंबर 2020 से अपने ओपन बुक एग्जाम शुरू कराने जा रही है। तो जिसके लिए जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी आपके रजिस्ट्रेशन करा रही है, जिसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी बनाना है, जो आपके काम आएगा ओपन बुक एग्जामिनेशन के दौरान अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए और अपने आंसर अपलोड करने के लिए। ठीक है, जो बहुत जरूरी है ओपन बुक एग्जाम में अपीयर होने के लिए। तो चलिए जान लेते हैं इस रजिस्ट्रेशन को आपको कैसे करना है ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए, जो आपको मॉक टेस्ट में भी काम आएगा। ठीक है जी, तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिएगा, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे हमें आना होगा पहले, जिसके लिए आपको गूगल पे सर्च करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी या यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या DU भी सर्च करोगे जब भी आ जाएगा तो हमारे सामने इस प्रकार की वेबसाइट आपको देखने के लिए मिलेगी। और ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है www.du.ac.in। तो हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। एग्जामिनेशन 2020 लिखा हुआ है, तो एग्जामिनेशन 2020 पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको जो है मॉक टेस्ट का एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है जी, ये आपको दिख रहा होगा मॉक टेस्ट का, तो इस मॉक टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो नीचे जब करोगे तो आपके जैसे ही आप नीचे करते रहोगे थोड़ा 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 करके, तो आपके सामने इस प्रकार का आपको देखने के लिए मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर मॉक टेस्ट इज लाइव। ठीक है, और जो पहला लिंक है आपका नंबर 1, वो हमारे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं और NC-वैब के उनके लिए है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, ओपन बुक एग्जाम रेगुलर, NC-वैब और SOL तीनों के लिए हो रहे हैं। ठीक है जी, ऊपर वाला लिंक जो है रेगुलर और NC-वैब के स्टूडेंटों के लिए, और जो नीचे वाला लिंक है SOL, वो SOL वालों के लिए है। ठीक है जी, तो हम जो है रेगुलर से हैं तो हम रेगुलर वाले पे क्लिक करेंगे, यानी कि obe.du.ac.in। जिन इन दोनों वेबसाइट का लिंक जो है मैं डायरेक्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, तो हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। वेबसाइट थोड़ा कम वर्क करेगी, स्पीड थोड़ी कम होगी, तो क्योंकि जैसा कि आपको पता ही होगा बहुत सारे स्टूडेंट एक ही साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत बनती है। तो देखिएगा, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस अब खुलता है, स्टूडेंट पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन देने, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, वही गाइडलाइंस दे रखे हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ये वाला ऑप्शन देखना होगा। मैं इसे डेस्कटॉप मोड में कर लेता हूँ पहले। ठीक है, आपको देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट पोर्टल फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन DU, UG, PG और NC-वैब। ठीक है, तो साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, तो हम देखिएगा अभी साइन इन नहीं करेंगे क्योंकि हमने अभी अकाउंट नहीं बनाया है। तो हम पहले न्यू रजिस्ट्रेशन वाले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा, एक ऑप्शन है लॉगिन का, एक है न्यू रजिस्ट्रेशन का, एक है रीसेट पासवर्ड का। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे टाइप करते हैं। ठीक है जी, तो जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। तो यहाँ पर ये कह रहा है स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये है हमारा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर ओपन बुक एग्जामिनेशन। तो यहाँ पर हमें पहले मोड सिलेक्ट करना है जी, जो भी हमारा मोड है। तो हमारा जो है सेमेस्टर मोड है वो सिलेक्ट करना है, जो आपका है तो वो आप सिलेक्ट करिएगा। यदि आप एक्स स्टूडेंट हो तो हो सकता है आपका एनुअल मोड होगा। तो हम अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करते हैं, हमारा BA प्रोग्राम है जिसका कोड जो है 501 है। ठीक है जी, जो हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उनका कुछ और हो सकता है, लेकिन जो हमारे फ्रेश नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनका 501 है BA प्रोग्राम का। तो हम इस पे 501 पे जाते हैं, हम इस पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर मैं अपना नाम भर लेता हूँ। अपना नाम यहाँ पर वही भरिएगा जो आपके एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड में है। यदि आपने अभी एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं करा है तो कर लीजिएगा, उसको लिए भी हमने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर नाम भर लेते हैं अपना। नाम भरने के बाद हमें अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर भरना होगा। अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पर जब आपको देखने के लिए मिलेगा, एक कैप्चा देखने के लिए मिलेगा। आपके में कैप्चा कुछ और होगा, वही कैप्चा आपको ज्यों के त्यों नीचे वाले बॉक्स में लिख देना है, जैसे भी दे रखा है यहाँ पर। ठीक है जी, तो ये है आपका कैप्चा, हमने कैप्चा फिल कर दिया है। तो हम जो है कैप्चा फिल करने के बाद जो है हमें सिंपली क्या करना है, फिर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं सबमिट वाले बटन पर क्लिक करूँगा, जैसा कि आपके सामने ही। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, इन्फॉर्मेशन मेल सेंड सक्सेसफुली टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। यहाँ पर हमारी ईमेल आईडी आ चुकी है। ठीक है, मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण इसे हाइड करूंगा ईमेल आईडी को। तो देखिएगा यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर आ चुका है कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है, और ईमेल पर आपको देखने के लिए मिलेगा क्या जी, आपका OTP। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है एंटर योर 1 टाइम पासवर्ड सेंट योर ईमेल एंड मोबाइल। तो हमारी ईमेल पर जो है OTP आ चुका है। तो हम अपनी ईमेल खोलेंगे, आपके मोबाइल नंबर पे भी आ गया होगा, लेकिन ज़्यादातर के ईमेल पर ही आएगा। ठीक है जी, तो जो मोबाइल पे SMS सुविधा होती है उस पर आएगा। तो हम अपनी मेल चेक करते हैं, तो देख सकते हो हमारा जो है मेल आ चुका है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली लॉगिन वेरिफिकेशन OTP यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डियर आशीष गौतम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 टाइम पासवर्ड आ चुका है। हम इसे सिंपली क्या कर रहे हैं, कॉपी करेंगे हम यहाँ से। ठीक है, ये हो गया है कॉपी, एंड देन हमें इसे पेस्ट कर देना है मुझे।
ठीक है, आप इसे बिना पेस्ट करे भी डाल सकते हो कीबोर्ड से। हम उसके बाद क्या करना है, हमें सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। ठीक है, हमें सबमिट वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही हम देखिएगा दोस्तों सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुलेगा। ये हमारा यूजर नेम आ चुका है और यहाँ पर आपको यूजर नेम आपको पता लग गया होगा जो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर है। ठीक है, एक देखिएगा कॉलेज रोल नंबर होता है वो नहीं होता, आपको यहाँ पर अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना होगा जो आपके एडमिट कार्ड में भी आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पासवर्ड बना लेते हैं अपना। आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइएगा, ठीक है जी, क्योंकि एग्जाम का मामला है और इसे आप हाइड ही रखिएगा सिक्योरिटी के नज़रिए से, किसी और को ना बताएं तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो पासवर्ड है तो हम यहाँ पर अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं। मैं सिक्योरिटी रीजन के कारण यहाँ पे हाइड करूँगा। आप ऊपर पासवर्ड भरोगे और आपको फिर कंफर्म पासवर्ड भरना पड़ेगा जी। ठीक है, ये आपको पहले वही पासवर्ड भरना है जो आप बनाना चाहते हो ना, अपना नया पासवर्ड बनाइएगा। ठीक है, और फिर उसी पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए दोबारा भरना है, तो हम भरेंगे यहाँ पर अपना। जैसे हम यहाँ पर अपने पासवर्ड दोनों भर देंगे, यानी कि अपना पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो हमने नया बनाया है, और ये पासवर्ड आपको याद रखना है हमेशा तक, इस बात का ध्यान रखिएगा। यानी कि ओपन बुक एग्जाम जब आप दोगे तो उस दौरान इसकी ज़रूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो आप लिख लीजिएगा कहीं पर, वरना ऐसा पासवर्ड बनाइएगा जो आपको हमेशा याद रहे। ठीक है, तो हम इस पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देते हैं। हमारा पासवर्ड हमने बना लिया है। जैसे हम इस पर सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो देखिएगा हमारे सामने फिर दोबारा से वही विंडो खुल जाएगी। ठीक है जी, क्योंकि हमारा जो है अब रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको अब साइन इन करना है। ठीक है, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, आपने अपने पासवर्ड भी बना लिया और यूजर नेम भी आपको पता लग गया। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर डालिएगा, और एग्जामिनेशन रोल नंबर आपका क्या है, यूजर नेम है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर आपको यूजर नेम डालना है, वही आप अपना डालिएगा यहाँ पर यूजर नेम, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर है। और देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड भरना है, तो आप अपना पासवर्ड भरिएगा। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने अपना पासवर्ड भर दिया है, और उस पासवर्ड भरने के बाद यहाँ पर कैप्चा आया है, उस कैप्चे को हमें भरना पड़ेगा। ठीक है जी, तो ये कैप्चा जो है NEDUF, ठीक है, ये आपका कैप्चा अलग आ सकता है, आपको अपने वाला भरना पड़ेगा NFZEDUF। ठीक है जी, तो हमारा ये कैप्चा सही है, तो हम इस पे लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करते हैं। तो देखिएगा जैसे ही हम यहाँ पर लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। ठीक है जी, आपको देखने के लिए मिलेगा, आपको साइड में आपको आइकन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, एक प्रकार का लोगो टाइप कोने में इधर की तरफ। ठीक है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देखने के लिए मिलेगा जो आपका यूजर नेम है, यानी कि एग्जामिनेशन रोल नंबर। तो ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। ठीक है जी, तो आपका ये डैशबोर्ड ओपन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इन सारी चीज़ों को हम बारीकी से जान लेते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट, यहाँ पर ये स्टूडेंट की डिटेल्स हैं डैशबोर्ड में। अभी मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, यहाँ पर होम में ये कह रहा है चेक योर पेपर्स प्रोग्राम सेक्शन, इफ़ एनी पेपर मिसिंग इन द लिस्ट प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर डिपार्टमेंट। ठीक है, कह रहा है अपने पेपर वगैरह की जांच कर लीजिएगा सेक्शंस के अंदर। ठीक है, अगर कोई पेपर आपका लापता है, ठीक है, नहीं मिल रहा है, तो इसमें आप अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट करिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ कह रहा है आपका पेपर के साथ आपका पेपर यूनिक पेपर कोड भी आपका होना चाहिएगा। ठीक है, यदि आपको पेपर यूनिक कोड नहीं पता तो आपका वो एडमिट कार्ड में लिखा होगा, जब आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड करा होगा वो जो PDF, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लिया होगा जो भी है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रोफाइल कह रहा है, तो हम पहले प्रोफाइल चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको प्रोफाइल में देखने के लिए मिलेगा, आपको ईमेल आईडी देखने के लिए मिल जाएगी, एंड आपका मोबाइल नंबर आपका आ जाएगा यहाँ पर, और आपका नाम आ जाएगा जी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा 501 CBCS BA प्रोग्राम, जो भी आपका कोर्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा, और एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है, जो भी है आपको। और यहाँ पर कह रहा है क्लिक हेयर, तो हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। क्लिक करने से पहले मैं आपको यहाँ पर पर्सनल डिटेल बता देता हूँ। तो यहाँ पर आपको नीचे जब देखोगे तो आपको पर्सनल डिटेल्स देखने के लिए मिलेंगी। आप अपनी प्रत्येक डिटेलों को जांच लीजिएगा, ठीक है, गलत ना हो, क्योंकि अगर देखिएगा यहाँ पर दिक्कत होगी तो फिर आपका कहाँ पर दिक्कत होगी आपको पता है, आपके रिजल्ट में। ठीक है जी, और पहली बात तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा, आपने जब अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करा होगा तो वो आपका कंफर्म अगर हो चुका है तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर वही की ज्यों की त्यों दिखा रहा होगा। यदि आपका नोट कंफर्म दिखा रहा है एडमिट कार्ड के अंदर, प्लीज़ आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करिएगा। जो ओपन बुक एग्जामिनेशन के लिए, जो इंक्वायरी के लिए जो प्रोफेसर आपके कॉलेज में तैनात करे गए हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट करिएगा जल्द से जल्द। तो यहाँ पर आपको फुल नेम आपको देखने के लिए मिलेगा, अपनी डेट ऑफ बर्थ, आपको अपनी ईमेल ID देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, और एनी डिसेबिलिटी आपके पास तो नहीं है, तो यहाँ पर
नहीं है हमारे पास कोई ऐसा, और कैटेगरी आपको देखने के लिए मिल जाएगी और मोबाइल नंबर आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये आपको पर्सनल डिटेल्स में आपको ये देखने के लिए मिलता है। और एग्जामिनेशन रोल नंबर में यहाँ पर ये क्लिक हेयर का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इस पर क्लिक हेयर करके देखते हैं आखिरकार क्या दिखाता है। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपको देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, ठीक है, एनरोलमेंट नंबर सॉरी, एग्जामिनेशन रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर फॉर सॉरी। तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट, कॉलेज, अपना कॉलेज नाम देखने के लिए मिल जाएगा जी। ठीक है, जो भी आपका कॉलेज नाम है, करोड़ीमल कॉलेज या जो भी है आपका। अब देखिएगा यहाँ पर आपके कोर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो भी आपके पेपर हैं। ठीक है, यानी कि माई कोर्स के नाम से आपको सारे कोर्स देखने के लिए मिलेंगे। अब ये है आपके काम की चीज़। ठीक है जी, आपको अब क्या करना है, जो आपका एडमिट कार्ड था, ठीक है, या मैं यूं कहूँ जो आपके जो सब्जेक्ट हैं जिनके आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो आपको उससे मैच करना है कि ये चीज़ उससे मैच खा रही है नहीं खा रही है। ठीक है, या कहने का मतलब ये भी है कि यहाँ पे 4 के 4 पेपर भी हैं या नहीं है, तो वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पर देखनी है। ठीक है, तो मैं आपको एक एक करके मैं अपनी दिखा देता हूँ और उसके साथ साथ आप भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियल नंबर 1 कोड दे रखा है 62054306, या टाइटल है हिंदी कथा साहित्य। ठीक है, बस कोड है और आपका क्या है, टाइटल है। ठीक है, तो मैं इसको मैच करूँगा अपने एडमिट कार्ड से। तो जो मेरा एडमिट कार्ड था वो ये रहा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये मेरा एडमिट कार्ड है जो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो हिंदी कथा साहित्य का 62054306, तो आपको भी ऐसे ही मिलाना है जी। ठीक है, हिंदी कथा साहित्य का मेरा सही है। एंड कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का 62324306 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का है हमारा। एंड 62051312 ये हिंदी ए का है, ये भी हमारा सही है। तो देखिएगा, इसी तरह से देखिएगा दोस्तों, आप भी अपने सब्जेक्ट मैच करिएगा। है जब आप अपने ये पेपर चेक करोगे, अगर आपका नहीं है तो प्लीज़ आपका सेक्शंस के अंदर, यानी कि ये जो 1 2 3 4 ये सेक्शन है, तो कह रहा है इस सेक्शन के अंदर यदि आपका कोई पेपर नहीं है, मान लीजिएगा किसी के 3 पेपर आ रहे हैं या किसी के 7 8 आ रहे हैं, मतलब कि जो भी आपकी दिक्कत है, तो प्लीज़ आप अपने कॉलेज से कांटेक्ट करिएगा। उसके साथ साथ कह रहा है कि टाइटल के साथ साथ जो पेपर का टाइटल है उसके साथ साथ यूनिक पेपर कोड भी सही है या नहीं, तो वो भी आपको चेक करना है। ठीक है, तो यूनिक पेपर कोड ही आपके लिए मेन है टाइटल के साथ। तो ये था आपका डिटेल्स। एंड आपको एग्जाम देने से पहले, अब पता नहीं ये मॉक टेस्ट कब रिलीज करेंगे, तो मॉक टेस्ट भी हो जाने चाहिए, मैं यही कहूँगा जल्द से जल्द, जिससे फाइनल एग्जाम में बैठने से पहले स्टूडेंट जो हैं अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर कर लें। तो यहाँ पर आपकी जो है पर्सनल डिटेल्स एंड आपके पेपर के नाम, टाइटल, यानी कि जो आपके कोर्सेज हैं, और यूनिक पेपर कोड वो दे रखे हैं। तो और डिटेल हम चेक करते हैं इसमें क्या क्या दे रखा है। तो इसके लिए जो हम होम वाले बटन पे क्लिक करते हैं पहले। ठीक है जी, ये जो है यहाँ पर होम वाले पे क्लिक करते हैं, ये वाला होम, इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो हम होम पे आ जाएंगे। और तो यहाँ पर अभी जो है हमने CBCS BA प्रोग्राम देखा था, अब इस पर हम ओपन बुक एग्जामिनेशन का जो क्लिक हेयर कह रहा है, तो इस पर क्लिक करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर एग्जामिनेशन डेट है कि आप चेक कर सकते हो कि आप जो है इस तारीख में एग्ज़ाम है आपका, नहीं है। जैसे मान लीजिएगा मैं 10 तारीख का फ़िल्टर लगाता हूँ, सर्च करता हूँ, उसके बाद जो यहाँ पर आ चुका है चेक टूडेज शेड्यूल कि 10 तारीख का एग्ज़ाम का पेपर, 10 तारीख को कोई एग्ज़ाम पेपर है आपका, तो चेक टुडे शेड्यूल पे मैं क्लिक करता हूँ चेक करने के लिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने आएगा देयर इज़ नो शेड्यूल फॉर दिस डेट। ठीक है, नो एग्ज़ाम शेड्यूल फॉर दिस डेट, तो इन्होंने मना कर दिया है कि इस तारीख को आपका एग्ज़ाम नहीं है। अब देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि ये जो है अभी मॉक टेस्ट अभी चालू नहीं हुए, ना ही ओपन बुक एग्जाम हमारे फाइनल रूप से चालू हुए। जब चालू हो जाएंगे और जब आप इसमें जो भी डेट डालोगे, मान लीजिएगा मेरा 12 तारीख को जो एग्ज़ाम है, अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ, हो सकता है जब आप चेक कर रहे हो जब ये हो गया हो चीज़ें, लेकिन अभी भी इस तरह का कोई वो नहीं है कि जिस दिन हमारा एग्ज़ाम है यहाँ पर दिखा रहा है कि आपका इस दिन एग्ज़ाम है। अभी नहीं, पहले क्योंकि आपको मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, मॉक टेस्ट दे दीजिएगा आप। मॉक टेस्ट देखिएगा, देना अनिवार्य नहीं है, मैं आपको बता दूँ। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस है कि जब फाइनल एग्ज़ाम में बैठने के लिए कि आप अपने अच्छी तरह से कर सको। यदि आप समझ रहे हो कि हम माहिर हैं, हम सारी चीज़ें खुद ही कर लेंगे, तो आपको ज़रूरी नहीं कि मॉक टेस्ट दो, बिना मॉक टेस्ट के भी आप रह सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है डिटेल्स आ गई हैं। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट वाले पोर्टल पे मैंने आपको दिखाया था डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड है आपका, ये आपकी प्रोफाइल है। जैसे ही मैं प्रोफाइल पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और ये आपके कोर्सेस आ चुके हैं। अगर मैं होम वाले बटन पे दोबारा जाता हूँ तो हमारे सामने एक नीचे आपको देखने के लिए मिलता है ऑप्शन ओपन बुक एग्जामिनेशन, आपको दिख रहा होगा। ठीक है जी, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने OVE एग्ज़ाम करके एक आता है। तो यहाँ पर भी फिर वही है, एग्ज़ाम डेट के चेक करने के लिए कह रहा है।
तो हम इस पे जो भी एग्ज़ाम डेट डालते हैं वो यहाँ पर अभी तो नोट फाउंड ही बताएगा, ठीक है, क्योंकि अभी पहले आपका मॉक टेस्ट लगेंगे, फिर आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा, और ये जब तक सही हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो यही था पूरा प्रोसेस। तो देखिएगा अब आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ से लॉग आउट कर लेना है। अब देखिएगा अब क्या है, जब आप मॉक टेस्ट दोगे, जब भी आपके मॉक टेस्ट चालू होंगे तो आपको इन्फॉर्म हम कर देंगे। और आप मान लीजिएगा फाइनल एग्जाम दे रहे हो या मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो आपको इसी वेबसाइट पे आना है जिस वेबसाइट का हमने नाम बताया था पहले। वेबसाइट का नाम आप ध्यान याद रखिएगा, या आपको फिर इस वीडियो में आना है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जब आओगे तो आपको वही अपनी जो आपकी वेबसाइट है, इसका नाम है, जो हमारे एनसी वेब के स्टूडेंट हैं और एसओ जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं, ठीक है, .ove.du.ac.in, आप गूगल पे इतना डालोगे ove.du.ac.in, तो जब भी आ जाएगा लिंक मैं आपको वरना दे दूंगा। जो हमारे एसओल के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वेबसाइट है solove.du.ac.in, ठीक है। तो ये हमारी एसओल के स्टूडेंटों के लिए है, और यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जो हमारे एसओल के स्टूडेंट हैं यहाँ पर भी आपको वही फिल करनी है डिटेल्स, जैसे रेगुलर वालों का था। मोड आपको सिलेक्ट करना है, और सेमेस्टर मोड है या एनुअल मोड, और अपना प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, और अपना नाम और एग्जामिनेशन रोल नंबर, ठीक है। और आप कैप्चा फिल कर दीजिएगा ये वाला, और उसके बाद आपका भी इसी तरह से ही होना है, ठीक है। आई होप कि आप पूरा प्रोसेस समझ गए होंगे। और देखिएगा आपको जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तो उसके बाद क्या है, ये किसका हमें करना था, तो मैं आपको इसका बेसिक फंडामेंटल बता दूं। जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे अपने, और जब फाइनल एग्जाम दोगे, तो उस दौरान आपको अपना जो आपने यूज़र नेम जो है आपका, यानी कि जो आपका एग्जामिनेशन रोल नंबर तो आपका यूज़र नेम है, ठीक है, और जो आपने पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को आपको उस दौरान डालना होगा, ठीक है जी, लॉगिन के दौरान। जैसे कि आपको देखने के लिए मिला होगा ये साइन इन का जो ऑप्शन आ रहा है, यानी कि इस तरह का ही ऑप्शन आएगा जब भी और साइन इन जैसे ही करोगे, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर डालना है, और पासवर्ड डालना है, और कैप्चा डालना है, एंड लॉगिन कर लेना है, ठीक है जी। और लॉगिन करने के बाद आपके एग्जाम पेपर्स आ जाएंगे, और आप अपना एग्जाम शुरू करिएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद लगभग 40 मिनट बाद मेरे पास जो है मेल आया है DU की तरफ से कन्फर्मेशन का, और मैं आपको दिखा दूँ तो देखिएगा ये आपको दिख रहा होगा, तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ ये मेल। और यहाँ पे लिखा हुआ है, डियर स्टूडेंट प्लीज़ इंश्योर योर सक्सेसफुल रजिस्टर्ड ऑन OBE पोर्टल सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2020 फॉर ऑल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन रेगुलर मोड एंड NC वेब प्रोग्राम, प्लीज़ विजिट दिस वेबसाइट, यानी कि वेबसाइट दे रखी है। इफ़ यू स्टिल फेस एनी प्रॉब्लम इन रजिस्टरिंग ऑन फॉर एनी अदर इशूज़ प्लीज़ कॉन्टैक्ट योर कॉलेज डिपार्टमेंट इमीडिएटली। Wish you all the happy best for your open book semester examination. Best wishes, University of Delhi। तो ये मैसेज है, तो इसमें ये यही कह रहे हैं कि आप जो है इसमें इस लिंक पर जाके क्लिक करके आप इंश्योर कर लो, यानी कि लॉगिन करके एक बार देख लो। तो वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, लॉगिन करके दो, और ये बाद में आया है 40 मिनट बाद उसके, वो भी खैर कोई नहीं, वो तो हमने पहले ही चेक कर लिया अपनी सारी डिटेल। वही वेबसाइट वहीं पर लेके जाएगा। अगर हम इस पर क्लिक भी करते हैं तो देखिएगा, मैं आपको दिखा दूँ तो ये, ठीक है, उसी वेबसाइट पे आ चुके हैं जिस पर हम पहले थे, ठीक है। और उसके लगभग देखा जाए तो 3 घंटे बाद हमारे पास SMS मैसेज आता है, जो हमारा SMS सेवा है मैसेज की, तो वो आता है। मैं आपको दिखा दूं, रात को 3:54 पे मैंने 12:54 पे लगभग ये फॉर्म भरा था। तो मैसेज जो आया है वो भी आप देख लीजिएगा। ये रहा, डियर स्टूडेंट प्लीज़ रजिस्टर योर सेल्फ ऑन दिस एट ये लिस्ट फॉर फोर्थ कमिंग सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2020, ठीक है। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है आप रजिस्टर हो इस वेबसाइट पे। तो इसमें इन चीज़ों को ही बताया गया है कि आप जो है इस वेबसाइट पे विजिट करिएगा, और जैसे ही हम इस वेबसाइट पे विजिट करेंगे ओपन URL करके, तो इसी वेबसाइट पे हम आ जाएंगे और लॉगिन अपना कर लेंगे, ठीक है। एंड इसके अलावा जो मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ वो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा है। तो यहाँ पर जब हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जामिनेशन फॉर्म नॉट फॉर दिस फॉर्म इज़ ओनली फॉर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हु डिड नॉट फिल एग्जामिनेशन फॉर्म बिफोर, ठीक है। छोटा सा विंडो टाइप यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, छोटा सा एकदम बिल्कुल नीचे की तरफ वो बना रखा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है जिन्होंने फाइनल के स्टूडेंटों ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिल करा था पहले, तो वो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जिन्होंने अपना पहले से ही अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन उसके बाद जो है लॉगिन करते वक्त आपको दिक्कत हो रही है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, लॉगिन करने में कुछ भी दिक्कत हो, आप प्लीज़ अपने डिपार्टमेंट एंड या अपने कॉलेज से कांटेक्ट करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अप्लाई करने के बाद अपना स्टेटस चेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये अभी वेबसाइट वर्क नहीं कर रही है। अगर हम अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करते हैं तो जब भी
खुलेगा तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपको अपना बेसिक डिटेल्स अपनी फिल करनी है और अप्लाई कर देना है, वो सबमिट हो जाएगा और चेक स्टेटस पे आपको अपना स्टेटस चेक कर लेना है डिटेल्स फिल करके। आई होप कि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फाइनल ईयर के स्टूडेंट एंड जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं हमारे, उनके लिए मैंने पूरा यहाँ पर बता दिया है। और देखिएगा, अगर आपका जब भी कोई डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हो। हमारा मेल आईडी है thankstopolity@gmail.com। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आपको पता लग जाएगा एग्जाम के दौरान। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप अपने मित्रों के साथ आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी उनके लिए। तब तक ली दीजिए मुझे इजाज़त, रखिएगा अपना ख्याल। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।